आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही एसेंशियल टॉपिक्स के बारे में। उसमें से एक टॉपिक कौन सा होने वाला भाई? थर्ड T20I का प्रीव्यू करना है हमें। काफी क्वेश्चंस है एंड काफी सवाल है कि पिछले मैच से जो गड़बड़े हमने करी है क्या इस मैच पर ठीक होंगे? एक मैच का हमने रिव्यू क्या नहीं करा। हाँ भाई। और भाई अक्षर पटेल नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आ गए। क्या क्या चल रहा है भाई? क्या गिल बाहर होने वाले? ऐसी बातें आ रही संजू के वापस आ सकते हैं, तो इस सारे बातों का डिस्कशन होगा। टाइम स्टैम्प से रेफर कर लेना। बट उससे पहले आईपीएल में भी अब ऐसी बातें चल रही। देखो ऑक्शन आने वाला है, 1-2 दिन की बात रह गई है कि ऐसे 10 बहुत ही बड़े नाम आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं। हमने भी ऐसे 10 नेम शॉर्टलिस्ट करें। आपको क्या करना, हमारे साथ बैठ के ना हर एक टीम की स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग कि कौन सी पोटेंशियल टीम्स इन नामों को टारगेट कर सकती हैं। साथ ही साथ एक रफ बॉल पार्क देंगे सब लोग अपने दिल से। आई थिंक क्या लगता है कितनी प्राइस उनकी आने वाली पता चल जाएगा। वो जितनी टीम्स जाएंगी जिस प्लेयर के पीछे उतनी ज्यादा वैल्यू भी उसकी इन्फ्लेट होगी, तो पता चल जाएगा वो सेट में कहां पर आ रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा। तो हर एक चीज का डिस्कशन अच्छे से होगा। इन 10 प्लेयर्स का नाम, अगर आप किसी और का नाम ऐड करना चाहते हो प्लीज फील फ्री, कमेंट से बताते रहना। बट ये कमेंट करने से पहले ये वीडियो देख तो लो ही आप, सब्सक्राइब कौन करेगा यार? हाँ सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब आज मूड थोड़ा उदास मेरा तो है भाई थोड़ा। मतलब पता नहीं भाई, ऑक्शन डिडंट डू एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड। एटलीस्ट उसमें उतने सब्सक्रिप्शंस देखने को नहीं मिले, बट होपफुली इस वीडियो में हमें देखने को मिलेंगे। बेल आइकन भी आप लोग जरूर प्रेस करोगे। अगर तुम हंसी मजाक करोगे ऑक्शन में तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। पॉइंट नोटेड भाई। जितने भी लोगों ने फीडबैक दिया, आई हैव नोटेड ऑल द पॉइंट्स एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम जो होगा वो और बेहतरी स्केल पे हो। इसके बारे में बता और डिटेल में बात कर सकते हैं जब लाइव स्ट्रीम में। हाँ भाई अच्छे से बात करेंगे। एक और प्लग इन, ट्यूसडे को 2 बजे आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपको हमारे साथ लाइव आना है। 2 PM शार्प स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक कल सुबह हम लोग मैच का रिव्यू लेकर आएंगे 7 बजे और दोपहर होते होते हम लोग लाइव स्ट्रीम को शेड्यूल भी कर देंगे। तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन की बेल ऑफ कोर्स ऑन कर ही देना। एंड अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। आइए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो अगर हम लोग पैसों की बातें कर रहे हैं तो एक नाम तो आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। सब अग्री करेंगे, कैमरून ग्रीन का। भाई मतलब आई थिंक सब लोग यही सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा महंगे शायद इस टाइम कैमरून ग्रीन ही जाएंगे। तो देखो जब बात सबसे महंगे होने की होती है तो यूजुअली क्या बात होती है कि क्या इतने महंगे लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि अब कोलकाता के जो फैंस हैं उनको हर एक चीज वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है आफ्टर व्हाट दे सॉ विद मेसी। भाई मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने ट्विटर पे ये चीज बोली भी थी, बट आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। पर जिस लेवल पे इतना मिसकंडक्ट करा गया, जिन बेशर्मों ने जिस तरीके से बिहेव करा है पिच पे, उसके पॉलिटिशियंस को तो पकड़ के मतलब सही में जेन्युइनली इतना गुस्सा आया ना कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। एंड ये मत सोचना कि भाई ये सो इंडिया में आया ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ इंडियंस ही तो देख रहे हैं। ये वर्ल्ड मीडिया देख रही है यार, पूरी दुनिया देख रही है। वो गोट आया है भाई फुटबॉल का, द मोस्ट वॉच स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। उसका गोट आपकी कंट्री में फैन बोल रहा है। यू हैड वन चांस, यू हैड वन जॉब टू डू कि भाई एक अच्छा इवेंट करा सकते हैं, शांति से करा सकते हैं। कोलकाता में कितना क्रेज है फुटबॉल का। हाँ, पर आपने वहां पे बेवकूफी करी। एंड सेकेंडली द क्राउड ऑल्सो भाई। ये जिस तरीके आप लोगों ने बिहेव करा है कि नहीं अच्छा मेसी देखने को नहीं मिला तो हम तो स्टेडियम ही तोड़ देंगे। यार ये तो ओजी ब्रो स्पोर्ट्स वाला डिस्कशन हो रहा है फुटबॉल की बातें। ये नहीं कर सकते यार। हमने मेरे ख्याल से 1996 के वर्ल्ड कप के टाइम पर ही बोला था ना। 1996 के वर्ल्ड कप के टाइम पे जब हमने वो वीडियो बनाई थी कि मतलब मैं तो बहुत बड़ा केकेआर का सपोर्टर हूँ 2008 से, बट आई जेन्युइनली हेट दिस फैक्ट अबाउट द क्राउड। आप कितना भी कह लो कि यार हमारी प्रॉब्लम पॉलिटिशियन से है, हम डिजर्व करते थे इतना पैसा, मैं तो पूरे सपोर्ट में उस चीज के। भाई क्राउड को ठगा गया है और ये बदतमीजी हुई है कॉमन मैन के साथ। आपने डिसरिस्पेक्ट करा है उनके हार्ड अर्न मनी का। बट दैट डज नॉट मीन कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे डिस्ट्रॉय करो और बोतलें फेंक के ना कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो। ये सारी इमेजेस ना पूरी दुनिया में जाएंगी और हमारा ही नाम खराब नहीं। और कोई ये नहीं देखेगा उस टाइम पे कि अच्छा मेसी चले गए तो उसके बाद ये सब हुआ था क्या। लोग ग्रैंडर नैरेटिव यही बनेगा कि भाई मेसी आए थे, सिक्योरिटी ब्रीच हुई, लोगों ने वैसे करा। पूरी दुनिया ना भी देख रही हो। हाँ वैसे भी ये कोई तरीका नहीं होता अपना डिसेंट शो करने का। मैं तो इतना बेवकूफी चीज देखी भाई। मतलब बच्चे मेरी उम्र के बच्चे भी, मतलब बच्चे शर्म आ रही है, बच्चा ही कहता हूँ अपने आप को, दाढ़ी उगाने की कोशिश कर रहे हो बच्चे। 20 से 25 साल की उम्र के बच्चे जाके नेट तोड़ रहे हैं, नेट के ऊपर बैठ रहे हैं। राज तो ऐसे चल रहा है मुझे लग रहा है भाई जैसे कोई कंट्री का टेक ओवर हो चुका है। गिरा रहे हैं उसको। एक बंदा कारपेट लेके जा रहा था वहां पे, कह रहा था कि मेरे को तो मेरे पैसे यहाँ पे वर्थ मिला नहीं मेसी देखने को, तो मैं कारपेट ले जाऊंगा। पागल हो गया भाई, पगला गए एकदम। पर नहीं, यार ये मतलब वो 96 का वर्ल्ड कप भी ऐसे ही हुआ था।
and it is a disgrace. And once again, I don't see people calling this out on the internet. But मतलब politicians को तो आप call out करो 100 में से 100 है ही, but don't forget about this also. ये क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं हो रही है चीज. मैं तो अपने एज अ KKR फैन मैं तो कहूंगा भाई मुझे बहुत बड़ी कंप्लेंट है. होपफुली अभी दिल्ली मुंबई में सब देखने को नहीं मिलेगा. दिल्ली में तो शायद तुम गए थे तो बोतल ही नहीं देते. अच्छा हाँ, वो तो बोतल वहाँ तो फेंक ही नहीं सकते. वहाँ विमल वगैरह थूक दिया कुछ तो मुझे नहीं पता क्या होगा वहाँ पर. पान पराग पान मसाला के ब्रांड तो होते हैं. मैसी जा रहा साइड से पिचकारियां आ रही है भाई. विमल थूक रहे लोग. बट नाउ कमिंग बैक टू वैल्यू फॉर मनी, कैमरन ग्रीन के बारे में जरा बातें करना चाहता हूँ. एंड वंस अगेन स्ट्रेटेजाइज करेंगे, ऑक्शन स्ट्रेटेजी बनानी कुछ टीम्स की. आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होगी आई एम श्योर. KKR और CSK तो बिल्ड करने ही फॉर श्योरली जा रहे हैं, बट फॉर डिफरेंट मोटिव्स. वंस अगेन लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. KKR के लिए एक ये नेसेसिटी है, एंड आई जेन्युइनली मीन इट व्हेन आई से नेसेसिटी है. हाँ फॉर श्योर. CSK के लिए ये एक लग्जरी भी नहीं होनी चाहिए. रेज बेट. इट्स अ रेज बेट मोमेंट फॉर देम बिकॉज ऑनेस्टली बताऊं CSK डज नॉट नीड कैमरन ग्रीन. ये हम टाइम एंड टाइम अगेन पॉडकास्ट में बता चुके हैं कि नंबर 5 तक तो फील्ड है, सब कुछ है. उसमें आप कर ही नहीं सकते ऊपर नीचे अनलेस अनटिल आप कह दोगे गायकवाड़ अब ही इज अ फिनिशर नाउ. अनलेस आप ये करो फिर कि ठीक है कैमरन ग्रीन को हम प्रमोट करके नंबर 4 पर ही खिलाएंगे, एंड फिर ब्रेविस एंड दुबे और इन सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. बट वंस अगेन देन इज इट वैल्यू फॉर मनी? अगर वो 20+ जा रहा है, आपका आधा बजट उन पे उड़ जा रहा है, दैट इज फॉर द CSK फैंस टू डिसाइड. आप कमेंट करके बताना. इन माय ओपिनियन आपको बेटर परचेजेस एंड मोर वैल्यूएबल परचेजेस मिल सकती हैं डाउन दी ऑर्डर, जो हम ऑलराउंडर्स की बातें करेंगे, बिकॉज आपके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट रखना है आपको. हाँ, पर पता नहीं मुझे नेक्स्ट नाम लूंगा वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है. फॉर सम रीजन आई डू थिंक कि CSK थोड़ा हैवी जाएगी. जितने रूमर्स इनके आए कि हम रसेल को लेना चाहते थे, फिर ग्लेन मैक्सवेल को लेना चाहते थे, अब बचे ही कम है भाई. लिविंगस्टन बचे हैं, ग्रीन बचे हैं, पीछे जाएंगे. कंट्रोवर्शियल चीज बोलूं, हाँ, I don't think green महंगे जाने वाले हैं. Okay, we can come to it. कितना लग रहा है? So I think मैंने बहुत सारे मॉक ऑक्शंस देखे हैं, हमने खुद भी एक्सपीरियंस करा है. हाँ. And contrary to what people may think, वो एक्चुअली में जोक नहीं था. हाँ, ये कैमरन ग्रीन वाला जो था. It's not a joke, यानी हर जगह होता है. कैमरन ग्रीन जो है ना 20-22 करोड़ से ऊपर नहीं जाने चाहिए. मैंने जो बॉल पार्क रखा है मैंने 2-2 करोड़ के मार्जिन से रखे हैं. मैंने 22 करोड़ ही रखा है. मुझे लगता है इसके अंदर ही जाएंगे कैमरन ग्रीन. आई डोंट थिंक इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 25 करोड़ प्लस परचेज. हाँ, वो तो नहीं होगा. हाँ, बारिंग वन एक्सेप्शन. मैंने ये चीज नागराज जी के उसके ESPN की वीडियो पे सुना है, एंड क्रेडिट टू दैट गाय, बहुत क्रेडिबल हैं. वो कहते हैं कि अ मिक्स ऑफ व्हाट आई थिंक ऑफ द ऑक्शन एंड इनसाइड न्यूज, ऐसे करके उन्होंने बोला है. मुझे लगता है कैमरन ग्रीन 28 करोड़ में देंगे KKR को. 28? क्योंकि वो कह रहे हैं कि CSK एक्चुअली में बिड करने का ट्राई करेगी इन्फ्लेट करने के लिए. भाई उन्होंने ये चीज कहा वंस अगेन कि अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग एंड सम इनसाइड न्यूज़, ऐसे करके उन्होंने बड़ा कैजुअली बोल दिया. मार्जिन CSK देखने वाली है हमें. मार्जिन वेजिटा थे और मार्जिन CSK देखने वाली है. हाँ, ईवल आग कब से शुरू हो रही है? क्योंकि चेन्नई कभी ऐसा नहीं करती भाई. सो एंड वही मैं एक चीज कहूंगा, इसमें 2 टीम और का मैं नाम ले सकता हूँ जिनके लिए थोड़ी लग्जरी वाली हो सकती है, रेज बेट कर सकते हैं. नॉट दैट दे नीडेड एग्जैक्टली. LSG मुझे लगता है बिकॉज दे वुड बी गोइंग फॉर अ फॉरेन मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर, एंड दे कैन नॉट गेट देयर हैंड्स ऑन कैमरन ग्रीन, बट वो हाथ मारने का ट्राई जरूर करेंगे. DC इज समथिंग दैट लोग इग्नोर कर रहे हैं. क्यों? आई थिंक DC में परफेक्टली फिट इन करते हैं वो. कैमरन ग्रीन उनको टॉप ऑर्डर वैसे चाहिए. और वो बॉलिंग भी कर सकते हैं वैसे करने. और अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पास 6 बॉलर्स हैं. हाँ, या ग्रीन. हाँ, एक्चुअली नॉट सेइंग कि वो जाएंगे DC. मैं कह रहा हूँ आप बिड मारो ना, क्योंकि वैसे भी आपको बहुत ज्यादा और कोई प्रोफाइल के प्लेयर्स चाहिए नहीं. आपको वो एक टॉप ऑर्डर बैटर ही आपका मेन टारगेट होने वाला ऑक्शन में. अगर वो कैमरन ग्रीन हो जाए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई थिंक सिमिलरली RCB भी जाएगी पीछे बिड करने के. भाई लिविंगस्टन को रिप्लेस करने भाई तुमने जर्सी पहनी हुई तो मतलब RCB जाएगी. नहीं, क्यों भाई? अगर लिविंगस्टन को रिप्लेस करना है, ऑब्वियसली 16 करोड़ में हम खरीद तो सकते नहीं है. हाँ, पर ऑब्वियसली बिड तो कर ही सकते हैं. लिविंगस्टन को ग्रीन से रिप्लेस करोगे? मजाक चल रहा है. इनिशियल मोमेंट्स 4 करोड़ फेंक के मारूंगा भाई. हाँ, तो फेंको ना. वही तो चाहती है RCB के, फेंक के मारे हम पे. आई थिंक इनिशियली आपको, क्योंकि 16 करोड़ के बाद तो उठा नहीं पाएंगे पैडल. करेक्ट. इनिशियली RCB आपको दिखेगी भाई, 1-2 बार तो उठाएगी. व्हाई नॉट? तो देखो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आई वुड बी अ बिट एंटी क्लाइमेटिक. मुझे लगता है कि 20 से 22 करोड़ में जा रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी KKR. मुझे लगता है और कोई लाइक KKR पर ठप्पा लगा दूं, मुझे लगता है. और कोई नहीं लेके जा रहा है, अनलेस वी गेट अ मास्टर क्लास फ्रॉम वेंकी मैसूर जी. तो जैसे मैंने पत्रियाने के साथ किया था. बट मुझे आई डोंट थिंक कि एक बहुत ज्यादा एंटी क्लाइमेटिक चीज होने वाली है. होगा तो आप मेरे लाइव रिएक्शन देख लोगे लाइव स्ट्रीम. एंटी क्लाइमेटिक वो भी हो गया. लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करा यार. कम ऑन. आज तो तुमने सिंपैथी कार्ड भी खेल लिया. आज तो कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब जिंदगी में कभी इतना मत करना कितना जितना आज मोहित गिरा. नहीं भाई, मैं किसी को ब्लेम वे में यहाँ पे करने नहीं आया. मैं तो जेन्युइन अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ. बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गाय. ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है. यहाँ पे मैं मुंह
फाड़ के अपना डंके की चोट पे एक चीज कहने वाला हूँ, वेंकटेश अय्यर। ओके, अगर आप हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैंने दो बहुत ही पैराडॉक्सिकल बट एट द सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दो चीज़ें कही हैं। एक चीज़ जो मेरा एक्चुअल सेंटिमेंट है वो मैं कहना चाहता हूँ कि देयर आर सम रिलेशनशिप्स दैट नीड टू बी ब्रोकन एंड इट इज ऑलवेज गुड कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, जस्ट आपका वो मेंटल बैरियर हट जाए। ये मैंने चीज़ बहुत रिसेंटली बोली थी। एंड जब से वो लिस्ट हमें दिखनी शुरू हुई है थोड़ी बहुत, वो 350 प्लेयर्स की जैसी वो आनी शुरू हो गई थी, तब से मैंने ये भी कहा था कि डोंट बी सरप्राइज, क्रिकेट को शायद जाना ही पड़ेगा, राइट? वंस अगेन द मोर आई सी दैट लिस्ट आई एम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट वेंकटेश अय्यर के पीछे जाना ही पड़ेगा केकेआर को। नहीं, मुझे लगता है वैसे भी जाएगी। एंड नहीं भाई, वैसे तो नहीं जाना चाहिए उस रीजन की वजह से। आई डोंट अग्री बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। कितने सारे ऑलराउंडर्स ने पुल बैक कर लिया है, क्वालिटी ऑलराउंडर्स ज्यादा बचे नहीं है, इंडियन नेम ज्यादा बचे नहीं है, सिर्फ 16 शायद कैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं। नहीं, जाना नहीं चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स। एंड क्या जाएगी या नहीं जाएगी, दैट इज समथिंग एल्स। इट इज अबाउट ऑक्शन में कितने प्लेयर्स आ रहे हैं और कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, आई थिंक इट इज इनएविटेबल, केकेआर को जाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर कैमरन ग्रीन से महंगे चले जाएं? नहीं, बट वंस अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर सस्ते जाने वाले हैं, यू विल बी सरप्राइज। कितना मार्जिन रखा, या फिर मैं बहुत सरप्राइज दूंगा। वंस अगेन आप लाइव स्ट्रीम में देख लेना। मुझे लग रहा है 15 करोड़ के आसपास जाएंगे आराम से। मैंने 14 से 16 करोड़ का रखा है मार्जिन। आई एम नो बहुत लोग शॉक होंगे, लेकिन देखना आरसीबी उनके पीछे जाएगी लेने के लिए। हमने पहले भी डिस्कस करा है कि उनकी स्ट्रैटेजी में थे वो इन्वॉल्व। सीएसके जा सकती है, केकेआर जा सकती है, एलएसजी कैन गो, जीटी भी जा सकती है, आरसीबी का मैंने नाम ले लिया। डीसी क्यों नहीं जा सकती? डीसी को भी वही, डीसी भी हाँ टॉप ऑर्डर में बेस्ट मिल जाए तो परफेक्ट है भाई उनके लिए। वेंकटेश अय्यर, इनफैक्ट शायद वेंकटेश अय्यर के लिए भी इट वुड बी अ गुड प्लेस, क्योंकि ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्टली, मतलब नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर नंबर 3 नंबर 4 हो सकते हैं आराम से। अभिषेक पुरन, केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत लग रहा है तो वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करा दो केएल राहुल के साथ, और अभिषेक पुरन को नंबर 3 नंबर 4 पे ले आओ। जितनी टीम्स कैमरन ग्रीन के पीछे जाएंगी, आई थिंक उससे ज्यादा टीम शायद वेंकटेश अय्यर के पीछे जाए, क्योंकि ही वुड सीम मोर एक्सेसिबल। एंड वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ, चेन्नई को वेंकटेश अय्यर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चेन्नई के 3 लूप होल्स अभी हैं जो उनको फिक्स करने हैं। अगर आपने हमारी ऑक्शन स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी, उनसे प्लेइंग लेनी आपको बताया था, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक आपका बॉलर रहेगा नीचे और 2 आपके नंबर 6 नंबर 7 के बैटर होने वाले, अज्यूमिंग कि धोनी नंबर 8 पर आएंगे, ठीक है ना। टॉप 5 आपकी फिक्स्ड है, सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, दुबे, ब्रविस। उसके बाद नंबर 6 नंबर 7 पे कोई 2 बैटर चाहिए हमें। फिर धोनी नंबर 8 पर आएंगे। फिर एलएस, नूर और खलील अहमद हमारे फिक्स्ड हैं। नंबर 12 जो इम्पैक्ट पे होंगे, पतियाना के जे कोई रहता है। ऑल्दो भाई नंबर 6 नंबर 7 पे वेंकटेश अय्यर आके कितना ही आपको फायदा दिला सकते हैं। इन 3 स्पॉट्स के लिए सिर्फ एक फॉरेन स्पॉट बचा हुआ है। तो नंबर 6 नंबर 7 पे भी मान लो आपने लिविंगस्टन भी ले लिया, अभी उसकी बात करूंगा। एक तो इंडियन बैटिंग ऑलराउंडर होना ही पड़ेगा, विच इज वाई आई थिंक कैमरन ग्रीन से ज्यादा सेंस वेंकटेश अय्यर बनाता है इस वक्त। दैट इज अ मोर एसेंशियल फैक्टर दैट यू हैव टू फुलफिल, बिकॉज इंडियन ऑलराउंडर्स बहुत है नहीं। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कैमरन ग्रीन को जाने भी दो तो एटलीस्ट यू कैन गेट लिविंगस्टन। एंड इनफैक्ट आपको एक और चीज बताऊं, आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर रखना ही पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो सिर्फ नूर अहमद ही है, सेकंड स्पिनर कौन है। एंड ये पता है इस दलदल में क्यों फंसे हो, क्योंकि आपके टॉप 5 में से कोई बॉलिंग नहीं करता है। हाँ, नहीं तो वैसे तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता। नंबर 6 नंबर 7 दोनों को बॉलिंग करनी आनी चाहिए। हम लोग दुबे को टॉप 5 कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंडियन टीम तो इज्जत दिखा नहीं रही, तो नंबर 8 पे बैटिंग कराने को कह रही है दुबे को। व्हाई नॉट धोनी? क्या धोनी भी कर दे, बट सिट डाउन, नीचे आ जा। नहीं तो गौतम भी कर सकते, तो धोनी भी कर सकते। रन कितने रह गए? 15 बैट कितने रन रह गए? जा रहा हूँ ना धोनी भाई, 15 चाहिए 10 बॉल में। फिर धोनी कह रहे हैं पड़ा करके देखा, प्रैक्टिस कर, वर्ल्ड कप आ रहा है। हाँ ठीक है, जब 15 चाहिए 5 ओवर में तब आएंगे धोनी। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, क्रिकेट इन्फो ने भी कहा बाय द वे कि सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं वेंकटेश अय्यर ना। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब लास्ट सीजन के बाद शायद लोग बड़ा वो कह रहे हैं कि अरे ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। इनफैक्ट काफी लोग तुमसे भी गुस्सा हो गए थे। क्यों कि इतना महंगे में वेंकटेश अय्यर क्यों ले लिया, कि क्या मैं वापस कैसे ले लिया। पर मुझे नहीं, आई एम टेलिंग यू दिस, भाई कि होगा। आप ऑक्शन नहीं, हमारा तो चलो अलग सिचुएशन है, वो 60 ही प्लेयर थे। वो अगर आप लिस्ट देखोगे तो उसमें इधर वे केकेआर जाएगी यार। मैं कह रहा हूँ वो हमारा तो 60 प्लेयर का सिचुएशन था। मैं कह रहा हूँ जो 355 प्लेयर भी है, उसको भी अगर आप स्टडी करोगे, केकेआर विल हैव टू गो फॉर वेंकटेश अय्यर। या तो और ऑप्शंस होते। एंड वंस अगेन आई डोंट वांट इट ऑनेस्टली। हाँ, कोई नहीं, बट वो करना पड़ेगा। क्या पता सस्ते में आ जाए तो प्रेशर भी कम हो तो चल भी जाए। ये सोचने वाली बात है, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाय। लिविंगस्टन की बातें करते हैं। आई थिंक अनदर गाय जो कि मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर, ये जो प्रोफाइल है ना मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर, इसकी बड़ी कमी है भाई मार्केट। मैं एक बात बताऊं,
ये अगर चेन्नई नहीं जा रहे ना, चेन्नई इज लूजिंग। आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट ऑप्शन फॉर चेन्नई। चेन्नई नहीं, बेस्ट या वर्स्ट तो छोड़ो, ये चेन्नई में होने ही चाहिए। जैसे ग्रीन की बात करूं मैं केकेआर के लिए ना, आई थिंक चेन्नई को देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। वन सेकंड, मैंने जैसे बताया आपको कि अभी सिर्फ नूर अहमद एक स्पिनर दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब आप क्या बिश्नोई पे खर्च करना चाहते हो इतने पैसे नीचे डाउन दी ऑर्डर? आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि फिर आपको 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स नंबर 6 नंबर 7 पे चाहिए रहेंगे। क्या वो ला पाओगे? इट इज वेरी टफ। तो आइडियली वेंकटेश अय्यर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि वैसे भी नाम के ऑलराउंडर ही है, तो दूसरों को मिक्सअप कर सकते हैं। देन एक प्रॉपर स्पिनिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। लिविंगस्टन इज अ प्रोफाइल जो कि चेन्नई को मिस आउट नहीं करनी, इन माय ओपिनियन। वैसे भी सीएसके का भी हमने नाम लिया। आई थिंक आरसीबी इज आल्सो समवन कि अगर कुछ नाम मिल रहा हो यानी सस्ते में ही आ रहे हो तो शायद आरसीबी वापस चली जाए इनके पीछे। एलएसजी का रूमर आया है कि वो भी डाउन दिया, तो डेविड मिलर की जगह उनको खिला सकते हैं। तो ऐसी कुछ टीम्स हैं जो कि जेन्युइनली एलएसजी इज आल्सो जैकपॉट हिट करेंगे। भाई लिविंगस्टन ले आते तो अच्छा खासा उनका CSK and LSG, I think there are 2 teams जिनको जाना ही जाना चाहिए। There is no compromise on this. RCB अगर कुछ ना मिल पाए तो मे बी दे कैन buy him back भाई। हाँ देखो कहने वाली बात है, बिकॉज सेकंड सेट में आ रहे हैं। हाँ तो RCB might not want to go in that heavy so early. पर कितना लगता है कितना जाएंगे? I think personally 10+ भी हो सकते हैं and shockingly 5- भी हो सकते हैं। ओ 5-? मुझे लगता है 2 एक्सट्रीम्स पर ही होगा इनका। ओ डैम भाई साहब, मैंने 11 से 13 करोड़ का मार्जिन रखा है कि इसके आसपास। भाई अगर 10+ में कहूं तो मतलब भाई 10 to 13 के बीच में भाई। अगर 5 के नीचे आते तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। 4 to 6 रेंज में इफ एनीबॉडी बिलीव्स कैसा हो सकता है कमेंट करना। मुझे लगता है देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। डैम भाई, डिपेंडिंग ऑन उससे पहले वेंकटेश अय्यर कहां जा रहे हैं, कैमरन ग्रीन कहां जा रहे हैं। हाँ। लिविंगस्टन के सेट में क्या ब्रेसवेल पहले आ रहे हैं, एंड चेन्नई टू बी सेफ पहले ब्रेसवेल में ही इन्वेस्ट कर दे। लिविंगस्टन की प्राइस थोड़ी नीचे हो सकती है भाई। वैसे पहला सेट में मजा तो आएगा देखने में। पहले सेट को इन्होंने मार्की सेट ही बना दिया भाई। कैमरन ग्रीन की एक और इनसाइड न्यूज दूं आपको। वन सेकंड, वो नागराज जी ने कंफर्म करके दिया है। जब कैमरन ग्रीन ऐसे बैटर हैं तो क्यों आए? क्यों? मैंने कहा था कैसे कि क्योंकि अपनी प्राइस इन्फ्लेट कर सके, टीआरपी के लिए इट मेक सेंस एंड स्टफ लाइक दैट। आपको हाईएस्ट प्राइस देनी पड़ेगी। उन्होंने भी चीज कही है ऑन व्हाट लाइंस, लेकिन उन्होंने एक ट्विस्ट डाला है। कहते हैं या तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि आप बॉलिंग नहीं करोगे, आपको वर्कआउट मैच। हाँ हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। कहते हैं बट आई बिलीव एंड वन सेकंड सम इनसाइड न्यूज ऐसे करके उन्होंने बोला है। एक फ्रेंचाइजी ने कैमरन को कॉल करके कहा कि आप पहले सेट पे हो ताकि हम गारंटीड आपको पीछे जा सके। तो इसलिए उन्हें जानबूझ के ऐसा बैटर दिस केकेआर। हाँ भाई मतलब अगर कोई इतनी हिम्मत कर रहा है कि सर आप पहले सेट में आओ, जब सारी टीम्स के पैसे भर के होंगे सब लोग बिड करने के जाएंगे। उल्टा सोच रहे हो तुम। क्यों? पहले बिड अगर पहले आ गए तो सबसे ज्यादा गारंटी है कि हमारे पास मोस्ट मनी है तो हम आपको ले ही सकते हैं। हाँ। बाद में अगर वो आएंगे एज एन ऑलराउंडर सेकंड लिस्ट में, तब तक केकेआर के पैसे थोड़े ऊपर नीचे हो गए। हाँ। तो फिर वो एक टफ स्पॉट में आ जाएंगे कम्पीट। नहीं पर पहले जो सेट होगा उसमें बड़ा मुश्किल भी है ना, क्योंकि अगर सब लोग के पास पैसे हैं, सब लोग बिड कर रहे हैं तो प्राइस इन्फ्लेट भी ज्यादा होगी। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है हो सकती है भाई। हाँ कॉल तो, पर मुझे लगता है बहुत एंटी क्लाइमेटिक होगा ग्रीन के साथ। मतलब 20-22 वाला ना। आई थिंक सो, हो सकता है। ऐसी फील आ रही है मुझे। पता नहीं, मतलब आई डोंट थिंक इट इज एंटी क्लाइमेटिक फॉर मी। आई ईदर वे नेवर एक्सपेक्टेड कि वो 25-26 के आसपास जाने वाले हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गाय। हाँ, एक स्पिनर की बात भी कर लेते हैं, रवि बिश्नोई। ये भी एक बहुत ट्विस्टेड ओपिनियन है मेरा इसके ऊपर लेके। बिश्नोई के पीछे आरआर आई थिंक हाथ धो के पीछे जानी चाहिए। दैट इज द ओनली स्पॉट जो कि आरआर को भरना है जडेजा के साथ। आरसीबी भी जाएगी, जस्ट एक आउटसाइड चांस रेज बेट करने का, और क्या पता मस्ती में मिल गए तो कोई बुराई नहीं है। क्या चेन्नई को जाना चाहिए? आई थिंक चेन्नई भी जा सकती है भाई। मतलब व्हाई नॉट? क्यों? सब लोग वैसे अभी तक जितने भी लोग रूमर्स बेच रहे हैं इसके, वो आरआर है और चेन्नई है। ये दो टीम्स ही है। चेज मास्टर्स इनसाइड न्यूज़। पर वो सीएसके और आरआर का ही आ रहा है अभी तक। अच्छा तो मुझे बताओ, चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी प्लेइंग 11 में जो हमने बनाई है 3 स्पॉट्स खाली थे। प्लेइंग 12 में कह लो आप। नेथन एलिस और खलील अहमद है आपके 2 पेसर। आपको एक और फ्रंटलाइन पेसर तो पथियाना को रिप्लेस करने के लिए चाहिए रहेगा। एंड यू वुड वांट टू बिलीव कि जो स्पिन ड्यूटीज हैं वो हम ऑलराउंडर से करवा लें। पर ऑलराउंडर मिल जाए ना वैसे। तो अगर आप रवि बिश्नोई टीम के अंदर ले रहे हो, देन यू नीड अ प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो 4 ओवर डाल सके अपने दिन पे, जो कि रसल कर सकते थे। रसल के जाने के बाद से आई थिंक बिश्नोई की लग्जरी जो चेन्नई के पास होती है वो थोड़ी कम हो रही है। Okay. And I think they might want to invest in a fast bowler and then perhaps hope कि हम spin duties जो हैं वो अपने all-rounder से compensate करा देंगे। I'm not really sure अगर बिश्नोई के पीछे चेन्नई को बैंक ब्रेक करके जाना चाहिए। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि अपने दिन पे 4 ओवर डाल सके, ऐसा है भी कौन इस टाइम ऑप्शन में? है ही नहीं। हाँ तो डिफिकल्ट हो सकता है यार। उसके लिए फिर आप कहो कि वेंकटेश अय्यर दुबे 2 ओवर डाल दें। हाँ फिर धोनी भी वैसे करते हैं। अब कीपिंग की जरूरत तो है नहीं। धोनी भी बॉलिंग देखा था हमने एक बार उनको बॉल डालते हुए। इफ इट इज धोनी इज लास्ट सीजन,
सब करके व्हाई जाओ नॉट? भाई, हाँ सब भाई, करके जाओ भाई, हु सेज नो? सबका भाई सोचो क्लच मोमेंट आरसीबी वर्सेस चेन्नई हो रहा है फिर से क्वालिफाई करने कोहली के लिए। का। हाँ, और कोहली बैटिंग करे लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए, धोनी बॉलिंग करने के लिए आ गए और धोनी ने डिफेंड कर दिया और फिर यूं कर रहे हैं और चेन्नई स्वामी में ही मैच हो रहा है, पुणे में नहीं हो रहा, और यूं कर दिया। What the hell भाई? मेसी के फैन है। हाँ कोई बात नहीं है, पर मतलब इन जनरल वैसे बात और फिर करें हाथ तो मिलाने कोहली आ रहे हैं, यूं कर लिया, इस बार भी नहीं रहा। क्या कर लिया आरआर तो हाथ धो के फॉर श्योर पीछे पड़ेगी, जिस तरीके से हाथ धो के मैं आप सबके पीछे पड़ा हूँ कि सब्सक्राइब कर, आज तो कर, आज मेरे का दिल टूटा हुआ है। बट मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, 1 सेकंड उस वीडियो से मुझे एक और चीज पता चली है। नागराज जी ने कहा अपेरेंटली एसआरएच को अप्रोच करा गया था, या खुद नहीं, ऑल्सो एसआरएच ऑल्सो इज समवन जो कि जाएगी नहीं पीछे। मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्यों? एसआरएच को ट्रेड के लिए अप्रोच करा गया था, एसआरएच ने रिजेक्ट कर दिया। बिश्नोई हिटिंग ये न्यू उन्होंने लोज कहा एवरी डे। क्रिक इन्फो की वीडियो पे, वन सेकंड खुद को verify अगर कर सकते एसआरएच जो है एडम जैम्प और राहुल चहर जाने दे रही है, अंदर वो बिश्नोई की डील रिजेक्ट कर रहे हैं, यू हो। नो नहीं यू तो हैव we are हिट अ seeing न्यू a लो। master class from Zishan and Harsh Dubey। मैं कह रहा हूँ। हाँ एक्चुअली हो सकता है। तो सरप्राइजिंगली देयर आर नॉट मेनी टेकर्स फॉर बिश्नोई, अगर आप ऐसे देखने पे आओ तो, एंड मुझे लगता है शायद 10 करोड़ के नीचे जाएंगे। मैंने 9 से 11 करोड़ की प्राइस रखी है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर 10 करोड़ के नीचे गए। वंस अगेन आप ये बहुत कंट्रोवर्शियल कमेंट करना, आपको क्या लगता है? डैम भाई, आई वुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉट स्पिनर टेक्स हैं ये हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। इन द होल लिस्ट। लेग स्पिनर इंडियन कैप्ड कौन ही है भाई इस कितने टाइम ही पे? हैं? हाँ या और अगर वो नीचे जा रहे हैं, एक और बात कहना चाहता हूँ, आप सोचोगे ये चौथा नाम ही है लिस्ट में 10 लोगों का, और अभी से हम 10 करोड़ के नीचे के प्राइस की बातें कर रहे हैं। वंस अगेन आई बिलीव बहुत ज्यादा 10 करोड़ प्लस की बजट आपको नहीं दिखने हाँ वाली। नहीं दिखने वाली है भाई, डिफिकल्ट होगा टीम्स के लिए इस बार नहीं दिखने वाला आपको, बिकॉज देयर इज टू मच डिस्पैरिटी। अगर परचेजेस के बीच में, बजट्स के बीच में पैरिटी होती है ना, पैरिटी का मतलब कि सेम लाइंस पर होते हैं ना, तो ज्यादा बिडिंग वॉर आपको देखने को मिलती है। असली जो मजा आएगा ना आपको ऑक्शन में, वो आई थिंक पहले सेट के बाद आएगा। वो तभी आएगा जब हमारे साथ देखोगे। वो तो है ही ऑब्वियसली, हमारे साथ देखोगे आएगा, पर पहले सेट का जब पर्स थोड़े हो चुके होंगे ना सिमिलर सबके, कि एक यार क्योंकि स्पेंड तो करेगी अच्छा खासा पहले उसमें, सेकंड सेट तक आता था मोस्टली लेवल भाई, तो फिर उसके बाद आपको प्रॉपर दिखना स्टार्ट होगा। वेंकटेश के लिए प्रॉपर बिडिंग वॉर हो सकती है। हाँ, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा होता है तो। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गाय दो, हसारंगा। एक और स्पिनर की बातें करते हैं। वंस अगेन मैं कहूंगा, इफ खुदा ना खास्ता लिविंगस्टन नहीं मिल पाते हैं चेन्नई को, ब्रेसवेल पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप धोनी से ये कह दो ना कि आप नंबर 7 पे इस बार बैटिंग करके दो, नंबर 8 पे हसारंगा इज नॉट अ बैड ऑप्शन। धोनी वो तो ऊपर भी आ सकते हैं भाई, हसरंगा तो बीच में फ्लोटर भी बन चुके हैं। अब वैसे तो श्रीलंका से वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करते हैं, हाँ, तो आप तो अक्षर भी करते हैं। अक्षर ने पर पहली बार करा अपनी लाइफ में, T20 करियर में पहली बार फर्स्ट टाइम मैन। नंबर 3 पे बैटिंग करी। हसारंगा एज अ बैकअप, अगर आपको ये परचेजेस नहीं मिल पाए, मान लो लिविंगस्टन पे बाकी लोगों ने, अब एसआरएच पागल हो गई, हमें नहीं चाहिए लेकिन हम करेंगे, हम तो सारे फॉरनर भर लेंगे, हम भर लेंगे, तुम क्या कर लोगे अगर एसआरएच पे आ गई, या आरआर वगैरह ने भी बिड कर दिया, कुछ कर दिया। I think Hasaranga is not a bad option. CSK can go after him. I think LSG can also go after him. Same logic LSG के लिए। अगर LSG को वैसे भी लिविंगस्टन मिलना मुश्किल है, चेन्नई नहीं छोड़ेगी। हाँ। I think he's a very good option. शहबाज की जगह भी खेल सकते हैं, टैंडम में भी खेल सकते हैं नंबर 7 नंबर 8 पे। हाँ। इनफैक्ट हसारंगा एक्चुअली में जाने चाहिए वहां पर। आई जेन्युइनली LSG में ना, अनलेस यू गेट अ बेटर स्पिनिंग ऑप्शन जो कि पहले आ जाए लिस्ट में, आई थिंक हसारंगा को LSG जाना चाहिए। प्लस आई थिंक अगर कुछ नहीं होता तो आरआर भी अगेन वापस बिड करने में शर्माएगी नहीं। ऑल्दो आई डाउट आरआर का सेंस बनता है, ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी देख लो, डोनोवन फरेरा होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, जगह तो नहीं है। हाँ, भाई नांद्रे बर्गर आप खिला सकते हो, सैम करन खिला सकते हो, हेटवायर में से कोई एक बेंच होगा। हाँ यार, 5 फॉरेन प्लेयर्स मैंने ये बताया जो स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं भी सिर्फ प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, प्लेइंग 12 की बात नहीं कर रहा हूँ। डू यू रियली नीड अनदर फॉरेन स्पिनर? आई डाउट। आई थिंक बिश्नोई के पीछे जाएंगे वो लोग। हसारंगा कुड बी अ बाय फॉर आइदर ऑफ CSK बट डेफिनेटली फॉर LSG। तो कितना लग रहा है, कितना जाएंगे? मुझे लगता है पर्सनली ये 5 से 7 करोड़ के बीच में। सेम, मैंने 5 से 7 ही रखा एग्जैक्टली। या SRH शायद प्लान्स बर्बाद करने के लिए बीच में आ जाए, बिकॉज SRH को भी आप ऑल्दो गुड नॉट गुड मेमोरीज मे बी उसके वजह से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट एट नंबर 8 विद पैट कमिंस अगर वो थोड़ी बैटिंग लाइनअप एक्सटेंड कर दें, एक्चुअली सीम्स लाइक अ डिसेंट ऑप्शन। जो उनकी एक इशू रही है कहीं ना कहीं उसको एड्रेस कर सकते हैं। हो जाएगा। इट इज टू बी डिबेटेड कि हसारंगा ने वैसे भी कोई खास बैटिंग करी नहीं IPL में नहीं, बट स्टिल मतलब एटलीस्ट एक वो टेम्पलेट प्रोफाइल तो लेके आता है ना, जो कि इंटेंजिबल सेटिस्फैक्शन रहता था, हाँ, जो कि दुबई लेके आते थे वर्ल्ड कप, हो जाएगी बैटिंग। उसके बारे में सोच सकते हो। बट पथिराना टॉक ऑफ द टाउन, पथिराना का भी आई थिंक काफी लोग कुछ सरप्राइज थे कि भाई ये लोग इतना महंगा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पथिराना इतने महंगे जाएंगे। आई थिंक देयर विल बी डिसेंट टेकर्स फॉर हिम भाई। मतलब आई नो कि ऑफ लेट उनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ा गया, बट RCB कैन गो आफ्टर पथिराना, कुछ नहीं तो CSK कैन अगेन गो आफ्टर पथिराना, KKR कैन गो आफ्टर पथिराना। मेरे हिसाब से 10 to 12 करोड़ शायद कमांड कर सकते हैं पथिराना। एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बिलो 10। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर बिलो 10 जा रहे हैं। एंड वन सेकंड मैं बताऊं ऐसा क्यों कहता हूं। आई थिंक RCB को नहीं जाना चाहिए उनके पीछे।
नहीं ले तो नहीं पाएगी आरसीबी, वो तो फॉर श्योर है। नहीं तो फिर जाएगी भी नहीं, आई थिंक बिड भी नहीं करेगी। आई थिंक वो बिडिंग रिस्क ना अपना बचा के रखेंगे फॉर दैट रिप्लेसमेंट ऑफ लिविंगस्टन। ओके, और चीप बाइज जो कि उनको पता है कि हम कहीं ना कहीं ले सकते हैं। केकेआर जा सकती है, पर केकेआर को तो जाना ही पड़ेगा। आई थिंक चेन्नई को भी आप बेट करने के लिए जा सकते हो। आई एम नॉट श्योर इफ दिस शुड गो फॉर हिम बिकॉज वंस अगेन नंबर 6 नंबर 7 पे 2 इंडियन ऑलराउंडर्स मिलना ना बहुत मुश्किल है। आपको मोस्ट लाइकली अपना एक फॉरेन स्लॉट वहां पे एग्जॉस्ट करना ही पड़ेगा, विच मींस आपके प्लेइंग 12 में पथिराना फिर नहीं आ सकते अनलेस आप नेथन एलिस को बेंच कर दो। एंड क्योंकि चेन्नई ने नेथन एलिस को ट्रेड करने से मना कर दिया था, आई वुड लाइक टू अज्यूम कि वो प्लेइंग 12 में होंगे। सो वंस अगेन कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन ऑन द इंटरनेट, आई डोंट थिंक पथिराना शायद चेन्नई में सेंस बनाते हैं इस वक्त, बिकॉज उनका कॉम्बिनेशन जो है जब से मैक्सवेल गए, जब से रसल गए हैं ना, इट इज वेरी हार्ड कि आप एक बहुत तगड़ा फॉरेन ऑलराउंडर ले आओ और बचे स्पॉट पे वेंकटेश अय्यर को ले आओ। भाई वेरी ऑनेस्टली अगर अंडर 10 आ रहे, इफ ही गोस व्हिच मींस देयर आर नॉट मेनी टेकर्स फॉर पथिराना एक्चुअली। नहीं, इफ ही गोस फॉर समथिंग लाइक 6-7 करोड़, भाई आई थिंक आरसीबी शुड टेक हिम। Why not भाई? थुशारा भी तो है बैकअप, उन्होंने इतना अच्छा करा, कुछ सब चाहिए क्या? थुशारा भी है, हाँ, थुशारा उनके ऊपर स्टार्ट कर रहे थे श्रीलंका में। हाँ वही ना, आप यू ऑलरेडी हैव अ बेटर प्लेयर जो कि इस वक्त बेटर फॉर्म में है एंड कंट्री के लिए ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो आप पथिराना पे पैसे क्यों वेस्ट करोगे? इससे अच्छा एक इंडियन पेसर का बैकअप लो, यश दयाल के लिए, या फिर गेट अ वेरी गुड बैकअप फॉर लिविंगस्टन उस स्पॉट पे। हाँ, कह सकते हैं यार। तो आई थिंक आरसीबी के लिए डज नॉट मेक सेंस, चेन्नई के लिए भी फ्रैंकली डज नॉट रियली मेक सेंस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑन नंबर 6 नंबर। अनलेस एंड अनटिल धोनी ने कोई प्रॉमिस करा हो पथिराना के पापा को भी कॉल करके। सब तो आजकल भाई पापा के लोग, पापा पेरेंट्स को ही कॉल करके बोलते हैं, हर किसी के पापा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, वाशिंगटन सुंदर, पथिराना, उनको बोला गया तो फिर अलग बात है, वरना तो अश्विन के भी, हाँ भाई, कोहली के भाई बहन, मनु ईश्वरन, सबका ही है, या तो भाई बहन हो जाते हैं या तो फिर पिताजी हो जाते हैं। बट मुझे लगता है वंस अगेन डोंट गाइस, ये इस पे को कमेंट करना, प्लस सेट 4 पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ, पैसे भी कम बचे होंगे या देखना पड़ेगा। डोंट मिस अगर पथिराना अंडर 10 जा रहे हैं तो। नेक्स्ट नेम डेविड मिलर, इनके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? डेविड मिलर भी मुझे लगता है कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा महंगे जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली एलएसजी वापस उनको ले सकते हैं। आई डोंट थिंक वैसे एलएसजी वापस लेगी उनको, नहीं चाहिए। आई थिंक एलएसजी को मैं काट रहा हूं, इट्स अ क्लोज चैप्टर, दे नीड एन ऑलराउंडर देयर। हां, क्या आरसीबी जा सकती है उनके पीछे? अगर आरसीबी जाएगी तो किसे खिलाएगी? लिविंगस्टन की जगह पे, तो फिर आपके छठे साथे बॉलिंग ऑप्शन। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मे बी शायद आपको दिख जाए बिडिंग करते हो, बट आई डोंट थिंक आरसीबी को जाना चाहिए मिलर के पीछे, नहीं होने वाला। आई थिंक पंजाब कैन गो आफ्टर हिम। अगर पंजाब में जॉश इंग्लिश की जगह खाली हुई है, श्रेयस अय्यर के ऊपर चलेगा, स्टोइनिस के ऊपर चलेगा, वडेरा के ऊपर चलेगा, नीचे जगह खाली है, शायद डेविड मिलर वहां पे आ सकते हैं। I have a controversial choice. I think पंजाब does not make sense. Unsold. नहीं, क्योंकि स्टोइनिस नीचे होंगे ऑलरेडी, नेहल वडेरा, शशांक की सारे फिनिशर्स है, जियानसेन, मतलब नंबर 6 से आके पूरा शुरू हो जाएगा। वहां पे मिलर नहीं खेल सकते, उससे ऊपर तो श्रेयस भी नंबर 4 पर खेलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फाइट है। आई थिंक पंजाब में नहीं आएंगे, आई थिंक आरसीबी में नहीं आ सकते। मुझे लगता है एसआरएच शुड गो आफ्टर हिम। क्यों? अगर आप एक्चुअली में देखोगे में नंबर 5 तक तो फिक्स्ड ही है, नंबर 6 पे आ रहे हैं वो, नंबर 6 पे। लेट अनिकेत बैट एट नंबर 7, अभिनव मनोहर की जगह इस बार यू गेट डेविड। डैम भाई साहब, क्योंकि अगर आपने डबल डाउन कर लिया, हर्ष दुबे एट नंबर 8, पैट कमिंस एट नंबर 9, हर्षल पटेल एट नंबर 10, उसके बाद नंबर 11 पे जीशान और 12th का आपका उनादकट हो सकते हैं। अगर ये बॉलिंग लाइन पे आपने फिक्स अप कर लिया, प्रोवाइडेड कि आपको कोई नहीं मिल पाता और आई थिंक डेविड मिलर फिट्स इन वेरी सीमलेसली, एंड उनकी फिनिशिंग प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एसआरएच शुड बी अ वेरी अंडररेटेड चॉइस। क्लासन और मिलर भाई एग्जैक्टली, जोड़ी बन जाएगी सपोर्ट। एक लेफ्ट हैंडेड बैटर भी नीचे आ रहे हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनाएंगे वो। डैम भाई, एसआरएच इज एन अंडररेटेड चॉइस। क्या पता एक्चुअली वहां पे काम कर भी, क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन और उसके बाद अनिकेत वर्मा सब राइटीज हैं। बीच में एक लेफ्ट हैंडर नहीं था पिछले साल, वो इशू भी सॉल्व करके दे रहे इंग्लैंड में। पर मैंने जो प्राइस रखी मेरे हिसाब से आई थिंक 4 to 6 करोड़ के बीच। मुझे लगता है रेंज बेट करने के लिए केकेआर भी जा सकती है। हाँ, क्या पता, मतलब बस ऐसे ही करने के लिए ना, इन्फ्लेट करने के लिए 4 to 6 करोड़ आई थिंक इसके अंदर आएंगे। प्लस केकेआर डज नीड अ फिनिशर आल्सो, पर वो नहीं जाएंगे। आई डोंट थिंक मिलर के पीछे जाएंगे। अगर वेंकटेश अय्यर और कैमरून ग्रीन दोनों मिल जाए एंड जेमी स्मिथ मिल जाए, फिर देयर इज नो सेंस। अगर नहीं मिल पाते, ऑल्दो वही है कि फर्स्ट लिस्ट में आ रहे डेविड मिलर, उनका फायदा मिलेगा उनको प्राइस में। हाँ, ऐसा हो सकता है वो स्टार्टिंग में। हाँ, पर क्या लगता है कितना जाएंगे? यार मुझे लग रहा है पर्सनली 5 करोड़ के आसपास जा सकते हैं, 5 से 7 करोड़ के आसपास जा सकते हैं। फेयर इनफ, ज्यादा मार्जिन नहीं है। मैंने 4 से 6 करोड़ रखा। 4 से 6 आई थिंक अंडर 5 जाएंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। बट क्योंकि पहले सेट पे यू नेवर नो, उम्र बहुत हो गई है भाई, ज्यादा उम्र हो गई है अब वो वैसी फिनिशिंग एबिलिटीज नहीं रही। 40 प्लस के लोग भी खेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट? प्लस वो तो ओरा डेट्स बनाते हैं ना,
डेविड मिलर के, हाँ भाई वो था ऑन मानना पड़ेगा भाई, वो जिस तरीके से आया था, एंट्री के पूरे नंबर थे भाई, बैटिंग चाहे हुई हो या ना हुई हो, एंट्री के पूरे नंबर थे। आपने भी एंट्री मार ली, वीडियो में सब्सक्राइब भी कर दो यार सर, इतना थोड़ी सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज जेमी स्मिथ, केकेआर के चाहिए भाई, क्या लगता है भाई? आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, कई टीम्स उनको ओपन भी करा सकती है, कई लोग नीचे भी खिला सकते हैं, ही विल हैव अ लॉट ऑफ टेकर्स। ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इतनी हाइप नहीं बनेगी शायद जेमी स्मिथ की। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइप? तुम्हें क्या लग रहा है कितने पे जाएंगे? मैंने 4 से 6 करोड़ का गैप रखा है, इनफैक्ट 4 से 5 करोड़ का रखा है। हाँ अच्छा, तुम्हें लगता है 5 से ऊपर नहीं जा रहा? नहीं, मुझे लगता है कि आज मतलब दिस इज हिज फर्स्ट टाइम इन द आईपीएल। क्या कितने लोग बैंक करने जाएंगे उनके ऊपर, जब सबके पास पैसे वैसे ही कम होने वाले हैं, तो 5 करोड़ से ऊपर कितने लोग जाएंगे जेमी स्मिथ के पीछे? आई डाउट। व्हाई नॉट एसआरएच नंबर 6 पे, वो भी खेल सकते हैं ये डेविड मिलर की जगह। व्हाई नॉट डीसी टॉप ऑर्डर में, वो भी खेल सकते हैं या खेल सकते हैं, वो क्यों नहीं जा सकते? नहीं, खेलने को तो खेल सकते हैं, पर क्या 5 करोड़ से ऊपर किसी ऐसे प्लेयर पे देना चाहते हो जो कि फर्स्ट टाइम आईपीएल के अंदर आएंगे? एंड वैसे ही बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स नहीं, खर्च करो ना। नो, अगर आप अभिषेक पुल को रिटेन कर सकते हो, फ्रेजर मैकग्रा को रिटेन कर सकते हो, देन यू आर ओपन टू इन्वेस्टिंग इन यंगस्टर्स। व्हाई नॉट जेमी स्मिथ? मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि इट विल बी एन इजी बाय फॉर केकेआर। उन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। केकेआर ही रहे, अगर नहीं आया तो लाइव स्ट्रीम पे आप देख लोगे, मैं कुछ कर दूंगा। बाय इजी आई मीन कि वैसा नहीं कि मतलब ऑब्वियसली पैसा इतना तो आ ही जाएंगे, शाहरुख खान का मतलब वहां पे बैंक बैलेंस ही दिखाया जा रहा है, बट इन द सेंस कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जेमी स्मिथ के लिए, बड़ी इजीली उनके पास आएंगे, ज्यादा लोग लड़ेंगे नहीं उनके पीछे। आई जस्ट हैव दिस, मुझे ऐसा इंट्यूशन है। 8 से 10 करोड़ के बीच में भी जा सकते हैं एक भाई, जाने को तो जा ही सकते हैं ऑब्वियसली, पर लाइकलीहुड नहीं लग रहा। नहीं, आई एम एक्चुअली ओपन टू इट। 8 से 10 करोड़ मुझे लगता है कि वन थिंग सीएसके भी जा सकती है उनके पीछे। ओके, ऑल्दो डज नॉट मेक सेंस, 2 कीपर ऑलरेडी हैं, 3 हो जाएंगे भाई। बट यू नेवर नो। आई थिंक वन सेकंड, एसआरएच, डीसी एंड केकेआर, ये तीन तो जानी चाहिए। Why do you not want to fancy him in DCA and SRH जब वो profiles पे exactly fit करता है? Imagine having 3 keepers and your best keeper is 40+ year old. भाई genuinely. नहीं, but वो धोनी greatness है भाई. हाँ, nobody comes close to मजाक नहीं है भाई. कोई बात ही नहीं इस बारे में. नंबर 9, 9th player. कोइत्जिया. क्या लग रहा है इनके बारे में? अगेन मुझे लगता है केकेआर इज समवन जो कि उनके पीछे जा सकती है, एक फॉरेन ओपनर वाला स्लॉट भरने के लिए, फॉरेन ओपनर कह रहा हूं, फॉरेन बॉलिंग वाला, हु नोज, मे बी जीजी इज देयर, केकेआर जा सकती है। आई थिंक आरसीबी शायद उनके पीछे बिड कर सकती है, अगर एक लिविंगस्टन का रिप्लेसमेंट अच्छा मिल सकता है कोइत्जिया में, जो बैटिंग भी कर सकता है थोड़ी नीचे। एलएसजी चाहे तो जा सकती है वापस उनके पीछे, एलएसजी सॉरी जीटी की बात कर रहा था मैं, एलएसजी भी जा सकती है उनके पीछे। आई थिंक एलएसजी जा सकती है उनके पीछे, भाई मतलब जाने को तो जा सकती है, पर मतलब प्रोवाइडेड दे गेट इंडियन ऑलराउंडर्स इन बिटवीन। नहीं, और मुझे लगता है कि ओवरऑल उनकी प्राइस डिसेंट हो सकती है। मैंने इनको 7 से 9 करोड़ का हाँ, आई आल्सो थिंक सो दिस कुड बी फाइनली द ईयर जहां पे वो ब्रेक थ्रू। एक फॉरेन तो पता है कोटजे एक ऐसा बंदा है अलोंग से रचिन रविंद्र, जो कि सरप्राइजिंगली हर बार कहीं ना कहीं लो प्राइस पे मिल जाता है। रचिन तो मैं जेन्युइनली सरप्राइज था भाई, रचिन वैसे हमने टॉप 10 में नहीं रखा है भाई, क्योंकि तुमने खरीदा था ना मौका ऑक्शन में। मैंने भी सस्ता नहीं करा, 4 करोड़ में मिल गया था भाई मेरे को। मुझे लगता है कोइत्जिया पर फाइनली, क्योंकि इतने प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं है ऐसे टाइप के, शायद कमांड कर सकते हैं प्राइस। केकेआर के लिए आई थिंक वन सेकंड बहुत सेंस बनता है। व्हाई नॉट आरसीबी? नहीं, मैंने कहा ना आरसीबी भी जा सकती है लिविंगस्टन के रिप्लेसमेंट के लिए, समवन हु कैन आल्सो बैट। रिप्लेसमेंट थोड़ी है, हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के लिए। भाई मेरे इतने ये सारे नाम सारे इतने मिलते जुड़ते हैं, डिप्रेशन हो गया। पर हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि अगर नीचे आके थोड़ी बैटिंग भी और मिल जाए, व्हाई नॉट भाई। आई थिंक या तो 2 से 4 करोड़ के बीच में आ रहे हैं, या फिर आप 8 to 10 देख लो सीधा। 2 से 4 में आए तो फिर तो मैं सरप्राइज्ड हूँ भाई। हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है, डिपेंड्स कि ना वो उनका नाम कब आ रहा है अपनी लिस्ट में। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा, ये बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज भाई पहले 2-3 लिस्ट में तो होंगे नहीं, उसके बाद जब पेसेस की लिस्ट आएगी तभी आएंगे वो। बट फाइनल नेम भाई आकाशदीप। यस, काइंड ऑफ सरप्राइज टू सी हिम ऑन द लिस्ट। क्या लगता है? आई थिंक वंस अगेन ही विल हैव टेकर्स। आरसीबी कैन गो आफ्टर हिम, पेसर इतने हैं नहीं। आरसीबी शुड गो आफ्टर हिम। अगर आपको एक डिसेंट प्राइस में मिल रहे हैं ना, यस देयर के लिए बड़ा अच्छा बैकअप बन सकते हैं। वन सेकंड, आपको कोई नहीं कह रहा स्टार्ट कराओ, सीएसके कैन गो आफ्टर हिम। हाँ, अगर आपको एक फॉरेन स्लॉट लिविंगस्टन का रखना है तो आपको एक इंडियन पेसर लेना पड़ेगा नीचे। व्हाई नॉट आकाशदीप? केकेआर शुड गो आफ्टर हिम। दे शुड नॉट भाई, नॉट एज अ गाय जो कि एक फॉरेन पेसर की जगह पे आने वाले हैं। आई सी हिम एज एन अपग्रेड ओवर वैभव अरोड़ा। अच्छा, अपग्रेड भाई, आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं तो जस्ट आस्किंग। हाँ, ऑब्वियसली, पर टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं। वो 30 रन नहीं खा रहा, विद ऑल डू रिस्पेक्ट। मुझे पता T20 में ही इज नोवेयर क्लोज टू हिज प्रोग्रेस इन टेस्ट मैचेस। आई बिलीव ही इज सर्टेनली एन अपग्रेड ओवर
वैभव अरोड़ा, स्पेशली इन दोज कंडीशंस, होम कंडीशंस होंगी उनके लिए भी, केकेआर शुड सी हिम एज एन अपग्रेड ओवर वैभव अरोड़ा इन दैट स्पॉट, नॉट एज अ फॉरेन पेसर. वो फॉरेन पेसर हमें चाहिए ही चाहिए. साथ के साथ अगर ये मिल जाए एट अ डिसेंट प्राइस, इतने पैसे को करोगे क्या आप? डेफिनेटली जाना चाहिए उनके पीछे. तो आकाशदीप आ रहे तो तुम उनको स्टार्ट करा रहे हो केकेआर में. वैभव, हर्षित, आकाशदीप एंड अ फॉरेन पेसर लाइक पथरिया अगर मिल जाए तो. हाँ भाई, मतलब आई नोट. हाँ, केकेआर भी जा सकती है इनफैक्ट उनके पीछे. आई थिंक जा सकती है बिल्कुल भाई. जीटी भी जा सकती है. एलएसजी भी, मतलब भाई वैसे इतना विश्वास दिखाया तो हमने, तो वापस नहीं अब नहीं हो रहा. चलो जीटी भी, हाँ कह सकते हैं कि जीटी भी शायद उनके पीछे है. और कोई टीम है ऐसी जो आप अरशद के ऊपर, ईशांत शर्मा के ऊपर कब तक फॉर श्योर वो तो है. एक बंदा ऐसा मिल जाए, सिराज के बैकअप भी बन सकते हैं वो नेक्स्ट इन लाइन. व्हाई नॉट गो आफ्टर हिम? आई थिंक ही विल हैव टेकर्स. मैंने इनका प्राइस मार्जिन रखा है 4 to 6 करोड़ का. आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये 5 to 9 के बीच में जाते हैं. 5 to 9, हाँ हो सकता है भाई. अंडर 10 श्योरली, अंडर 10 से ऊपर नहीं भाई. 10 से ऊपर गए तो फिर मैं, बट इन द सेकंड हाफ ऑफ द रेंज 5 प्लस बिलो 10, इसके बीच में आई जेन्युइनली बिलीव फिर से हो सकते हैं वो. ओके, वंस अगेन डिपेंड्स कि कहाँ पर आते हैं, तब तक कितने लोगों ने स्पॉट्स फिल कर दिए, वो तो लक के ऊपर डिपेंड करता है यार. बट जितने टेकर्स आइडियली स्ट्रैटेजिकली बनने चाहिए, आई थिंक ही विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो मुझे लगता है इनको जाना चाहिए पीछे. दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेसर्स है नहीं. नॉट टू से कि बहुत एक्सपीरियंस खुद है, बट देयर आर सर्टेन टीम्स जो अपग्रेड कर सकते हैं. प्लस इंडियन टीम में एक रेगुलर बने हुए हैं, चाहे टेस्ट फॉर्मेट के अंदर ही हो, बट तो दैट आल्सो बुमराह रिप्लेसमेंट है. बुमराह रिप्लेसमेंट है, तो थोड़ा बहुत वो तो काउंट करता ही करता है. बट ये देखो भाई, आपको सब कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है इन सारे प्लेयर्स के बारे में, कौन कितने में जाने वाला है. लेट्स टॉक अबाउट क्विकली द थर्ड T20 आई. भाई आई थिंक बड़ा मजा आने वाला है देखने में, क्योंकि हमने जो 4-1 की प्रेडिक्शन करी थी, अब उसके लिए ज्यादा रूम फॉर एरर है नहीं. हाँ, सारे मैच जीतने पड़ेंगे. 2 ही T20 के अंदर ही आपकी 1-1 हो चुकी है सीरीज. मैं तो 3-2 भी कहा था गाइस. हाँ तुमने 3, ओह शिट, हाँ भाई. पर पहला मैच हम लोग 1 साइडेड जीते, सेकंड मैच हम लोग 1 साइडेड हारे हैं. एंड उसके बाद से जो सवाल उठे हैं जीजे के ऊपर, वो उठने लाजमी भी थे, क्योंकि एज वी एक्सपेक्टेड, ये जो बात है ना कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट अभी ही तो करेंगे, बाद में जाके कब करेंगे. मेरे भाई इसके बाद एक ही सीरीज बची है, एंड अभी तक अगर आपकी फिक्स नहीं हो पा रहा लाइनअप, और अगर आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो बैटर्स हैं, वो अगर फॉर्म में नहीं आ पाए ना, तो इट इज अ जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न. मेरी एक जेन्युइन कंप्लेंट है गौतम गंभीर से. क्या? उल्टी है. करो ना एक्सपेरिमेंट. क्या गिल के साथ ओपनिंग में करो ना एक्सपेरिमेंट. अब क्यों नहीं कर रहे हो? पर अक्षर को अपने पूरे T20 करियर में पहली बार आपने नंबर 3 पे बैटिंग कराने के लिए भेजा कब? जब आप 214 चेस कर रहे थे. अच्छा, कई लोगों ने मुझे ट्विटर पे भी टैग करके पूछा था कि अत्ते भाई इसका एक्सप्लेनेशन बताना. मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं भाई. नहीं, क्योंकि आई गिव अप. नहीं, आई डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन टू से कि अक्षर पटेल नंबर 3 पर क्यों. और इसका मतलब क्या एग्जैक्टली, कि क्या सूर्य कुमार यादव जब नई बॉल आई है तो उससे डर रहे हैं क्या? यार एग्जैक्टली क्या मतलब लग गया? स्काई कब से डरने लग गया? वही तो मैं नहीं, तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? अगर स्काई 214 चेस कर रहे हो, आप 200 चेज नहीं कर रहे हो, 150 चेज नहीं कर रहे हो, 170 चेज नहीं कर रहे हो, 214 चेज करते हो, आपका एक विकेट गिर चुका है, तो आपका बेस्ट बैटर क्यों नहीं आ रहा उस टाइम पे बैटिंग करने के लिए, जब उनके पिछले पूरे साल में उनकी 12-13 की एवरेज है. तुमने कुछ ट्वीट किया था दोनों गिल और स्काई की एवरेज. हाँ, तो 2015 में स्काई की एवरेज 2025 में 2025 मांत्रिक संतुलन बिगड़ गया है साहब. 2025 में उनकी एवरेज जो है वो 14 की रही है T20 आईज में, और गिल की पिछले 20 T20s में 23 की एवरेज रही है. एक आपके कप्तान है, एक आपके वाइस कप्तान है. ये कब तक ऐसे चलने वाला है? कब तक आप इनको बैक करने वाले हो? और मेरे भाई बैक कर रहे हो अगर, तो गिल को तो रोज चांस मिल रहा है ओपन करने का. स्काई क्यों नहीं कर रहे ऊपर बैटिंग? तिलक वर्मा क्यों नहीं अपनी जगह बैटिंग करे? जब तिलक वर्मा ने कहा था स्काई से, हाँ नहीं खेला तो बहुत अच्छा है, पर नीचा के खेला उनने. जब तिलक वर्मा ने स्काई से कहा था कि सूर्य भाई मुझे नंबर 3 पे बैटिंग करनी है, मुझे लगता है मैं वहां पे अच्छा खेल सकता हूं, तो कुछ सोच समझ के बना दी तुमने. तिलक, मैंने ज्यादा बात करते सुना नहीं. क्या होता है तो नॉर्मली ही बोल सकते थे. हाँ, तो स्काई भाई, हर कोई सूर्या भाई मुझे नंबर 3 पे बैटिंग करनी है, तो कुछ सोच समझ के बोला था ना. कुछ दिमाग में कुछ प्लान था उनके, उसके बेसिस पे उन्होंने बोला होगा. सूर्य ने भी कुछ सोच के बोला होगा कि हाँ तू कर नंबर 3 पे बैटिंग. फिर सेंचुरी मारी उनने. सूर्य नंबर 4 पे कर रहे थे उस टाइम पे बैटिंग. ये इतना शफलिंग क्यों हो रही है? अगर दुबे आपने टीम में रखे हो तो क्या नंबर 8 के लिए रखे हुए हैं? अक्षर आपने रखे हो तो नंबर 3 के लिए रखे हुए हैं. ये कब तक चलने वाले, और आप ऐसे कैसे T20 वर्ल्ड कप खेलोगे? ये मेरा है सवाल. मतलब मुझे ये तो लगता है बैटिंग ऑर्डर में ना, ऑफ कोर्स वो सब बातें, अरे थोड़ा ज्यादा हो गया यार, अब सुनने में अच्छी है कि इट इज ओवररेटेड एंड स्टफ लाइक दैट. हां, बट मुझे ओवररेटेड आप हो गए हो. नहीं चलो मैं उस पर नहीं आऊंगा अभी. वील वेट फॉर द वर्ल्ड कप टू पास जजमेंट. यार देखो, वो मैच जो हम हारे भी है ना, उसमें इट आल्सो हैड अ लॉट टू डू विद द बॉलिंग.
हाँ ठीक है। एंड उसमें कई लोग कहेंगे कि इतनी फुल टॉस से कैसे फेंक सकते हो, ये कर सकते हो। मुझे लगता है एटलीस्ट मैं अपने लिए बात कर सकता हूँ, बहुत ही हिपोक्रिटिकल होगा ये ऑन माय पार्ट अगर मैं आगे बॉलिंग को लताड़ना शुरू कर दूं। आई थिंक समटाइम्स इट इज नॉट दैट डीप। हर चीज की R&D करने की जरूरत नहीं होती है, एक बैड डे होता ही है। अगर इतना ही, अगर ये सेम टीम है ना जिसने इससे पहले 74 पर ऑल आउट किया था। एक बुरा दिन हो सकता है। इफ इट वाज जस्ट अ बैड डे तो गौतम मीर का रिएक्शन क्या था वो अर्शदीप सिंह की वो बनता है। सी इस पे भी ना अगर रोहित शर्मा जो है बॉल को लात मार रहे हैं, ही इज द कैप्टन। हाँ, ही इज द कैप्टन। हाँ, तो एक कोच गंभीर भी कैप्टन ही है भाई। अगर गंभीर वहां से बैठ के इस तरीके से रिएक्शन दे रहे, जब व्हेन ही नोज द कैमरा इज ऑन हिम, व्हेन ही नोज अगर वो कुछ बोलेंगे तो वर्डिंग पकड़ी जाएगी। मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं, अगेन मेरा इसमें कोई फर्म बिलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि भाई एक हीट ऑफ द मोमेंट में स्पेसिफिकली व्हेन अ गाय लाइक गंभीर इज देयर वो निकल जाता है। पर मुझे लगता है कि आप ऐसा करो भाई, बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक द रोल ऑफ अ कोच इन T20 इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज। फुटबॉल मैचेस जैसे होने वाले एंड इट इज क्वाइट अंडरमाइंड इन इंडियन क्रिकेट फॉर टू लॉन्ग। ओके, मुझे लगता है थोड़ा तो कस के रखना चाहिए। अब तो ज्यादा ही हो गया है। See, there is a very fine line. जब ऐसा लगने लग जाता है ना कि अब वो पीछे से इशारा करके बता रहे हैं ये उसको डलवा, इसको डलवा, इसको डलवा, वो थोड़ा मुझे ओवरबोर्ड लगने लग गया था। वेरी ऑनेस्टली हेट टू से दिस बट सूर्या इज जेन्युइनली एक्टिंग लाइक अ पपेट कैप्टन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे पता मुझे क्या, मुझे जब मैंने गंभीर को ऐसे इशारे करते देखा ना, मुझे पता क्या याद आया। जब मैं 12 साल का था और मैं पहली बार एक क्लब में खेलता था, जो मेरा पहला क्लब था, उसमें जो कोच थे हमारे वो कप्तान को ऐसे बोला करते थे, किससे बॉल डाल, इससे बॉल। बच्चे हैं क्या? हाँ, या सूर्य कुमार यादव से आप ऐसे बोल रहे हो भाई, कम ऑन भाई। अब या तो ये स्काई, अब मुझे नहीं पता क्या डायनामिक है उनका। नहीं पर यार आई थिंक कोच अगर हर चीज ऐसे बता रहा है ना करके, तो इट सीम्स क्वाइट स्कूल क्रिकेट लाइक कि अभी क्या कर रहे हो। पिछले 15 साल में आई थिंक किसी ने बोला था, आई फॉरगॉट, ट्विटर पे किसी ने बोला था, बट दिस इज द वीकेस्ट इंडियन कैप्टन दैट वी हैव सीन। वीकेस्ट इन टर्म्स ऑफ इन हिज प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम। यार मैं फिर से अभी इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूंगा। गिव मी वन इंडियन कैप्टन जो पिछले 1-1.5 साल से जो ने करके दिखाया स्काई ने, वो किसी और ने करके दिखाया हो। एक भी सीरीज नहीं हारे हैं एंड बाय चांस अगर वर्ल्ड कप भी जीत गए एंड बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप, 24 से 26 वर्ल्ड कप के बीच में हर एक सीरीज जीते और फिर वर्ल्ड कप भी जीत गए घर पे। क्या किसी और कप्तान ने कर? हार के तो बात करेंगे, अभी हुआ नहीं ना। अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा था। नहीं यार, पर ये आई डोंट थिंक इसमें हमें वर्ल्ड कप तक जाने की जरूरत है। वर्ल्ड कप जीत जाते तो भी पपेट कैप्टन हो सकता है भाई आदमी। तो फिर गंभीर को क्रेडिट दे दो। नहीं तो अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे तो मिलेगा क्रेडिट, फॉर श्योर मिलेगा। दोनों को मिलना चाहिए। पर इन जनरल अगर आप देखो तो आई थिंक सूर्या वो पर्सनैलिटी दिख ही नहीं रही है इस टाइम पे भाई उनके, कि हाँ वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैंने सुन लिया। श्रेयस अय्यर के साथ भी तो होता था। कोलकाता नाइट राइडर्स में रमनदीप ने बताया था कि आते थे कि हाँ इसको डलवा, ये सजेशन दे रहा हूं, पर नहीं ना। श्रेयस अय्यर कहता था मैं डिसाइड करूंगा अल्टीमेटली। वो प्रेजेंस कहाँ है भाई? क्या इसी रीजन से बनाया गया था कप्तान सूर्य कुमार यादव को? आई लव द गाय, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी पर्सनैलिटी इन जनरल, बट आई वांट टू सी मोर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम हिम एज अ कैप्टन। मुझे अच्छा लगा था जो पीछे से ये चल रहा था, नहीं होना चाहिए। बहुत स्कूल क्रिकेट वाली वाइब दे रहा था। एग्जैक्टली, वहां तक तो बात नहीं आनी चाहिए। मेरा बस वहां तक था कि जो वो गुस्सा हो रहे थे, मुझे तो बिल्कुल बनता है ना। हाँ, अर्शदीप सिंह अगर भाई आखिरी 5 ओवर में 13 बॉलें फुल टॉसे गई हैं, दैट्स मोर देन 2 ओवर्स। आई थिंक इट वाज अ बैड डे, बट उस पर गुस्सा होना बनता है। बैटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज तक 209 के ऊपर चीज ही नहीं करा कभी। हाँ, वहां पे अगर आप ऐसी शफलिंग कर रहे हो, इट इज अनएक्सप्लेनेबल। वही ना, मुझे लगता है कि ये सब तब आप कर सकते हो जैसे आपने ओमान के अगेंस्ट कर दिया था कि नहीं हमने दुबे के ऊपर भेज दिया, सैमसंग के ऊपर भेज दिया। 5-6 महीने हो वर्ल्ड कप में, अब तो ये सेकंड लास्ट सीरीज आ गई है यार। और वंस अगेन करो ना एक्सपेरिमेंट। पर कहाँ करना एक्सपेरिमेंट, वो देखो ना। ओपनिंग में भी तो एक्सपेरिमेंट हो। पर जितने भी अभी तक सेशंस हुए हैं, इवन पहली बात तो भाई आज एक बड़ा एकदम से रूमर चलता हुआ आया था कल रात से, इनफैक्ट कि गिल को एकदम से निकाल देंगे बिकॉज वो गर्दन पे अभी इंजरी से आए हैं एकदम से, तो उनको बस आज चल रही है तो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स रेस्ट देना पड़ेगा ना। बहाने होते हैं बेसिकली, निकल विकल वाली बात हो जाती है। आई थिंक वैसे भी ये प्रथा रही है इंडियन क्रिकेट की। फेक न्यूज़ है भाई। आई डोंट थिंक कि गिल रेस्ट होने वाले हैं। पर अगेन भाई हर मैच से पहले मैं कहता हूं इट्स हाई टाइम सर। अभी तक हाई टाइम नहीं, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट डैम टाइम कि आप किरण आ जाए। ऑल्दो आई थिंक कि अभी नेक्स्ट मैच में जाते हुए कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले। सेम ही टीम मोस्ट प्रोबब्ली जाएगी। मैं एक चीज कंट्रोवर्शियल कहूंगा, धर्मशाला है मैच है बाय द वे, एंड टॉस जीत के आप तो बॉलिंग ही करोगे यहाँ पे, तो बेहतर ही है। मुझे ऐसा लगता है लाइनअप की अगर मैं बातें करूं, दुबे का बीइंग अ फास्ट बॉलर यहाँ पे ज्यादा सेंस बनेगा। आई थिंक सब एग्री करेंगे। बट मुझे लगता है कि वॉशिंगटन को खिलाना चाहिए उनके ऊपर। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि दुबे की बैटिंग बहुत धर्मशाला में वॉशिंगटन, इट्स नॉट अबाउट कि एक स्पिनर एक पेसर को रिप्लेस कर रहा है। आई थिंक इट्स, आई नो इट साउंड्स वेरी अब्सर्ड राइट नाउ। मेरा एक और चीज कहने का पॉइंट ये है कि अभी इंडियन T20 साइड में हम सब लोग सबसे ज्यादा किस चीज से गुस्सा है?
एक्सपेरिमेंटेशन बैटिंग ऑर्डर को लेके अगर वॉशिंगटन टीम के अंदर आते हैं ना वो ऑटोमेटिकली काफी तक सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वॉशिंगटन को आप सर्टिफाइड नंबर 8 फिक्स करके रख सकते हो। Who knows? मतलब मैं कह रहा हूँ सी दुबे को अगर आप एक सर्टिफाइड नंबर 8 बना के रखोगे ना, डज नॉट गो डाउन वेल। हाँ, नहीं बनता, ही इज नॉट दैट बैटर, बट वॉशिंगटन वैसे हो सकते हैं। वन लेस हेडेक टू हैव अगर वॉशिंगटन दुबे के जगह पे, एंड देन मिडिल ऑर्डर में आपको सिर्फ जो शफलिंग करनी है वो हार्दिक, जितेश और अक्षर के बीच में होगी। मतलब आई गेट योर पॉइंट, ऑल्दो इट्स सिंप्लीफाइंग थिंग्स इन माय ओपिनियन। प्लस दुबे विद द बॉल उन्होंने ऐसा भी क्या, वो तो ऑब्वियसली मेरे ओपिनियन में पाकिस्तान सामने हो, either way it is not that difficult to understand. I think गंभीर अपने लिए ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजें। सबको अपना बैटिंग ऑर्डर पता होगा भाई कि हाँ मतलब आइडियली मैं किस जगह पे बैटिंग कर सकता हूँ, एंड उसके अराउंड ऊपर नीचे एक दो पोजीशन ऊपर नीचे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मैं भी कहती हूँ कि मुझे लगता है पेयर्स में ऊपर नीचे होना चाहिए। हाँ। नंबर 3 नंबर 4 ऊपर नीचे हो गया, नंबर 5 नंबर 6 ऊपर नीचे हो गया, बट ये नहीं कि नंबर 6 नंबर 3। हाँ, ये रोहित शर्मा ने भी कहा था अपनी चैंपियंस ट्रॉफी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई थिंक डिड ही लिसन टू आवर वीडियो? गंभीर को ये चीज सुननी चाहिए। उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है हमें। क्या आपने कर रखा है? आपने नहीं करा, रोहित शर्मा ने कर रखा है, आपने नहीं करा। कर दो यार, कम ऑन कर दो। अब आप पूछोगे कि कैसे पता रोहित शर्मा ने करा है, जो आप पूछ के आए हो। भाई पूछ लो, अगर आपको शक है तो पूछ लो। पर इन जनरल क्या एक्सपेक्ट करें हम लोग, क्या लगता है? यार आई थिंक जीतना चाहिए मैच। ये तो मैं हर मैच से पहले ही कहता हूँ। क्या हार रहे? ग्रीन फॉर पॉजिटिविटी। आई थिंक जीतना चाहिए मैच ये। एंड स्काई गिल की अगर बातें करूँ, आई एम अफ्रेड अभी भी रन्स नहीं आने वाले। मुझे स्काई और गिल दोनों का ही लगता है रन्स नहीं आएंगे। एंड एज फॉर द मैच रिजल्ट, आई हैव अ बैड फीलिंग। हार रहे पता भाई, धर्मशाला इज दैट प्लेस जहां पे शायद साउथ अफ्रीका रिजल्ट निकाल मुझे लगता है लास्ट गेम वाज अ रिजल्ट ऑफ कि हम जबरदस्ती हारे मैच। वन सेकंड थोड़ी और नहीं तो क्या, फॉर श्योर हारे बॉल आल्सो एंड विद द बैटिंग ऑर्डर आल्सो। नहीं, पर इन जनरल भी मतलब बिफोर द सीरीज स्टार्टेड मुझे लगा था कि धर्मशाला एक वो है जहां पे शायद साउथ अफ्रीका जीतने का गूदा रखती है, जानसेन वगैरह। हाँ, शायद वहां पे कर सकते। तो ईदर वे जस्ट गोइंग ऑन दैट बेसिस मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद हम लोग हार जाएंगे। हार रहे 2-1 सीरीज। चलो अब जीत रहे गाइस, कंफर्म हो गया है। तुम्हारी हाई वैसी ही लग रही है तो आजकल बेटर ही हो जा रहा है। ठीक है भाई, आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। कल हम लोग सुबह 7 बजे आएंगे। सुबह 7 बजे हम लोग रिव्यू लेकर आएंगे। कल हम स्ट्रीम ही शेड्यूल कर देंगे गाइस, तो ट्यूसडे का कोई ज्वाइन भी करना है, बस आप सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन की बेल दबा के रखो। खूब सारी बातें करेंगे लाइव आपके साथ मिलके। सी यू टुमारो।